जेवर की सरजमी पर मेरा आग्रह स्वीकार करते हुए इस रामोत्सव में शामिल हुए मेरे छोटे भाई और उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं मैं अपने क्षेत्र के उन किसानों का जिन्होंने विकास के लिए इस प्रदेश की तरक्की का मार्ग चुना, और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर विकास की एक ऐसी इबारत लिखने की कहानी का आरंभ किया जो एक दिन इस जेवर क्षेत्र को उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन इस देश के आर्थिक विकास का पहिया बनाएगी। तो उन किसानों को भी मैं नमन करता हूं। मंचासीन सभी अतिथिगण, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कलाकार और इस रामलीला आयोजन में लगे हुए सभी वो साथी जिनकी वजह से यह भव्य कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है, मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, यह कहानी, यह महागाथा जिसे सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। माता पार्वती को नींद आ गई तो एक कौवा बड़े मनोयोग से इस कहानी को सुन रहा था, जो कालांतर में काकभूषण जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्होंने भगवान श्री राम की कथा को जनमानस की कथा बनाया। एक समय ऐसा आया जब विदेशी आक्रांताओं की वजह से हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने के प्रयास किए जाने लगे। लंबी गुलामी की दास्तां और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों के विनाश के पश्चात धीरे धीरे लोग रामचंद्र जी के उस चरित्र को भूलने लगे जो हिंदुस्तान की संस्कृति का मूल तत्व है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गोस्वामी तुलसीदास जी का, जो ध्रुव तारे के समान वैदिकमान हुए और उन्होंने एक ऐसे महाकाव्य की रचना की साधारण बोलचाल की भाषा में, रामचरितमानस, और श्री राम की कथा को इस हिंदुस्तान के घर घर की कथा बना दिया। और वो कथा क्यों ना बनाई जाती, इस कथा का सार और इस कथा के संस्कार हमारे देश की उस उत्कृष्ट संस्कृति की परिचायक हैं, जहां त्याग की भावना है, जहां दया की भावना है और जहां करुणा की भावना है। इन मंचनों के माध्यम से लोग श्री राम से जुड़े हुए और इस रामचरितमानस के उन चरित्रों के बारे में जानें जो हमारे समाज की मजबूती के लिए और हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ उपस्थित मैं सभी श्रोताओं से निवेदन नहीं करना चाहूंगा कि रामचरितमानस के वह पात्र जहां माता सबरी का जब प्रसंग आता है और कहती हैं, हे भगवान, अब आपको स्नान करना पड़ेगा, आपने मुझे स्पर्श कर दिया। तब श्री राम कहते हैं, क्या माँ के चरण स्पर्श करने के बाद किसी को स्नान करना पड़ता है? आप मेरी माँ हैं। यह उत्कृष्टता है इस भारतीय संस्कृति की और यह भाव है उस समरसता का जिसे हमें अब स्थापित करना है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं इस संदेश के साथ कि हम जरूर उन चरित्रों से सीख लेंगे, अपने परिवार, अपने समाज को संस्कारों के साथ मजबूत बनाएंगे और इस देश की संस्कृति की वह पुनर्स्थापना जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे इस बात का आह्वान करते हुए यहाँ उपस्थित
माननीय मंत्री जी और सभी अतिथिगणों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जय श्री राम।